बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं VSEPR इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका हम पार्ट सी लेकर आए। पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट शेप या ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम हम क्या करते हैं, हम z की वैल्यू देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास z की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर हम साथ में क्या हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, साथ में फिर क्या देखेंगे, हमारे पास जिसकी जो शेप होती है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, शेप को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, शेप को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होती है, अगर वैल्यू हमारे पास 2 हो, z की वैल्यू 2 हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, SP। अगर z की वैल्यू 3 हो तो हमारे पास क्या होती है, SP2। अगर z की वैल्यू 4 हो तो SP3, और अगर z की वैल्यू 5 हो तो SP3D। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, SP, SP2, SP3, SP3D। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि इसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, प्लेनर। ठीक है, इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है SP3 की, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह SP3D की क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सही है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, ये निकलती कैसे हैं इसको भी हम समझने जा रहे हैं। अगर आपको ये वैल्यूज पता हो तो आपको ये तकरीबन ज्योमेट्री और शेप के बारे में या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अब ये हम ये जो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, ये आती कैसे है, उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी ज्योमेट्री क्या है। शेप के बारे में हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से बनती है। ज्योमेट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के ऊपर, ये ज्योमेट्री होती है। शेप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, शेप डिपेंड करता है ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर। ये जो बॉन्ड पेयर होगा वो आपका शेप होगा, और जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ज्योमेट्री होगी। और अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तमाम के तमाम आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, यानी कोई लोन पेयर उसके पास मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी आपके पास किस चीज़ के बराबर होगी, शेप के बराबर होगी। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री इक्वल किस चीज़ की होगी, वो ज्योमेट्री इक्वल होगी शेप के। किसके, शेप के इक्वल होगी। दोबारा बता देता हूँ, जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री किस चीज़ के बराबर है, शेप के बराबर है। और अगर ऐसा कोई सीन है जिसके अंदर लोन पेयर मौजूद हो, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इक्वल नहीं हो सकती किस चीज़ के, शेप के। इन शेप और ज्योमेट्री पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर हमारे पास वो पेयर्ड मॉलिक्यूल्स यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर होते हैं ये एक्टिव सेट होता है, क्या होता है, एक्टिव सेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। सही है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के शेप वगैरह को भी हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे एक फार्मूला क्या है, देखिए 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस मोनो वैलेंट एटम्स। कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन वगैरह, फ्लोरीन वगैरह। सही है,
हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसके मुताबिक हम क्या समझेंगे, इसके मुताबिक वैल्यू किस चीज़ की निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, और इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम इसको और ज्योमेट्री हम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट सर मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल कोई भी हम उठा लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2। ठीक है, क्या है मेरे पास, CO2 एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हमारा जो कार्बन है ये क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कि 1/2 फार्मूला है। सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। कार्बन के हमारे पास क्या होता है, कार्बन पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 4, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर मौजूद नहीं है, ना है इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम है, कोई इसके पास क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो 4 इसके क्या है हमारे पास वैल्यू है z की, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी हमारे पास 2 आता है, z की वैल्यू 2 आती है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। ठीक है, और sp की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक है, अब अगर मैं CO2 बनाता हूँ तो C हमारे पास सेंट्रल एटम है। ठीक है, O एक साइड के ऊपर डबल बॉन्ड, O दूसरे साइड के ऊपर डबल बॉन्ड। अब यहाँ का जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री इसके दरमियान क्या है, एंगल है। अब ये इसके पास कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है, तो इससे मतलब ये है कि ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। ये लीनियर से क्या है, ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा, शेप भी क्या होगा इसका, लीनियर शेप एंड लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, लीनियर शेप है और लीनियर से क्या है, ज्योमेट्री है। इसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूसरे ले लूँ, ये एक एग्जांपल मेरे पास, दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं BeCl2। ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब बेरिलियम का फार्मूला अप्लाई कौन से करेंगे, वही फार्मूला है हमारे पास Z की 1/2। ठीक है, बेरिलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, तो हमारे पास 2 + 2, तो 2 इसके पास क्या है, 2 इसकी वैलेंसी है, प्लस 2 इसके पास क्या है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मोनोवैलेंट एटम मौजूद है, Cl यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम है, तो 2 मोनोवैलेंट है, तो हमारे पास क्या है, BeCl2 यानी 2। सही है, 2 2 4, 4/2 इज इक्वल टू 2। 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी Z की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, sp का मतलब क्या है, ये ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाता हूँ तो बेरिलियम बीच में सेंट्रल एटम है। ठीक है, एक साइड पे क्लोरीन, दूसरी साइड पे क्या है, क्लोरीन, बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास मौजूद होगी लीनियर। सही है, उसकी शेप भी क्या होगा, शेप भी हमारे पास क्या है, लीनियर। शेप भी क्या है, लीनियर। अब ये जो देखें, अभी हमने बताया था कि जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके अंदर लॉन पेयर मौजूद नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री और जो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की, ये हमारे पास क्या है, जो ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, लीनियर ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल हम कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और एग्जांपल है, मेरे पास है CH4। ठीक है, क्या मेरे पास CH4। CH4 का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का हमारे पास फार्मूला है 1/2। कार्बन मेरे पास क्या है, 4 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज इसी पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, मोनोवैलेंट 4 मोनोवैलेंट एटम मौजूद हैं। तो 4 कितने हो जाते हैं, 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 जब भी आता है तो 4 अगर Z की वैल्यू 4 आ जाए तो इससे मतलब ये है कि इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है।
यानी एक एस उस 3p इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, ज्योमेट्री यहाँ पर होगी टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर CH4 है, यानी इसके पास 4 वैल्यू है, चारों बॉन्ड पेयर है, यानी कार्बन है, कार्बन के पास चारों क्या है, चारों इसके पास बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, यानी इसके पास भी कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होता। इसलिए इनकी जो शेप होती है, इन मीथेन का जो शेप है या मीथेन की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है, शेप इसके अंदर है टेट्राहेड्रल, क्या है, टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या है, शेप भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और इन सब के दरमियान, यानी इन सब के दरमियान जो एंगल होता है 109.5 डिग्री इनके अंदर एंगल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, CH4 है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मेरे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। सिलिकॉन को देखते हैं, सिलिकॉन इसके ताल्लुक भी कार्बन फैमिली से ही है, क्लियर है यहाँ तक। तो फार्मूला क्या है, 1/2। सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 4, ठीक है, प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास 4 और 4 हमारे पास मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन के 4 एटम यहाँ पर मौजूद हैं। क्लोरीन कितने एटम मौजूद हैं, 4, ठीक है। तो 4 क्लोरीन के, तो कितने, 4 + 4 8 / 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आता है Z की वैल्यू 4, ठीक है। Z की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब कि 4 अगर Z की वैल्यू है तो इसकी जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री है हमारे पास टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, जब कोई लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो उसकी शेप भी क्या होगा, इसकी शेप भी होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो ये एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक हमारे पास लीनियर है, दूसरा हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कोई दूसरा एटम ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट सर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जो है मेरे पास, हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O, यानी वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। सबसे पहले Z की वैल्यू निकालते हैं। Z की वैल्यू क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इस पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। जहाँ से हम थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, तो 1 ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, इसकी वैलेंसी लेते हैं, तो 1/2 मेरे पास फार्मूला है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास पहले शेल के पहला 2, ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, पहले के इसके एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर कितने होते हैं, 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कोई इसके पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर H2 है, तो 2 मैंने क्या कर लिया, 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। 8 / 2 हमारे पास क्या है, 4 आ गया। अब यहाँ पर जो 4 आ गया है, 4 का मतलब क्या है कि हमारे पास इसके अंदर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है, यानी इसके अंदर लोन पेयर भी है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर भी है, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये क्या बनाती हैं, ज्योमेट्री बनाती हैं। पिछली क्लास के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री है। अब इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, Z की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। Z की वैल्यू कितने हैं, 4। तो यहाँ पर क्या है, H, तो मेरे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास, बॉन्ड पेयर इसके पास है 2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किसने, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 आपके पास क्या पर मौजूद है, हाइड्रोजन,
ठीक है। वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का 4 में से 2 निकाले तो कितने 2 रह जाते हैं। तो इसके पास जो लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर भी 2 मौजूद हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर ये रहे, लोन पेयर हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि इसकी शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। शेप का मतलब ज्योमेट्री का मतलब होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, शेप का मतलब होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर, ठीक है। जिसने पिछली की वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर ही सिर्फ शेप के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ज्योमेट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ज्योमेट्री लिखते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री इसकी है ये हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होगा, शेप में पहले बता चुका हूं कि शेप इसका होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर शेयर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी लोन पेयर नहीं, इसे बॉन्ड पेयर इसके अंदर क्या है, शेप है। अब अगर मैं ये मेरे पास क्या है बॉन्ड पेयर है, ये मेरे पास क्या है लोन पेयर है, मैं इसको छुपाता हूँ तो ये जो नीचे ये नज़र आता है आपके पास क्या है, ये आपके पास है इसका शेप। ये बॉन्ड पेयर शेयरिंग के अंदर शेप के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो शेप क्या है हमारे पास, यह देख सकते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर शेप। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर शेप या वी शेप या बेंट शेप, ठीक है। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या है एंगुलर, वी शेप या बेंट शेप। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल। देखें ये 2 लोन पेयर हैं, इनके दरमियान एंगल डिफरेंट होगा। ये लोन पेयर है, ये क्या है बॉन्ड पेयर, इसका एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके दिन 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसका एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, इसकी इनके दरमियान जो एंगल होता है 104 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ का जो एंगल है 104 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ का एंगल क्या है 109 डिग्री से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। 109 डिग्री से यानी यहाँ का एंगल ज़्यादा है क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ का फिर उससे थोड़ा कम और यहाँ का और कम, ठीक है। तो दोनों यहाँ टीटा यहाँ टीटा यहाँ टीटा, तीनों की वैल्यूज़ क्या है डिफरेंट होंगी, सही है। तो ये हमारे पास क्या है H2O का मॉलिक्यूल। अब इसी के मुताबिक हम एक दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं जो हमारे पास क्या है मीथेन अमोनिया। दूसरा हम क्या देखते हैं इसके अंदर, अमोनिया देखते हैं, सही है। तो मेरे पास क्या है अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। ये वाटर है पहला, दूसरा मेरे पास क्या है अमोनिया। अमोनिया के सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है मेरे पास 1/2 फार्मूले का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके पास मौजूद नहीं है तो मेरे पास होगा, लेकिन 3 मोनोवैलेंट एटम मौजूद हैं, 3 यहाँ पर मौजूद है मोनोवैलेंट। 5 + 3 = 8 / 2 हमारे पास कितने हो जाते हैं 4, ठीक है। 4 हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। अब 4 है, अब ये 4 हमारे पास क्या है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर भी है प्लस लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हमारे पास 4 है। अब ये 4 है, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इन 4 में से जो बॉन्ड पेयर हैं कितने हैं n के साथ 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 में से 3 गए तो हमारे पास लोन पेयर कितना बचा, लोन पेयर हमारे पास है 1। 3 में से अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो चौथा हमारे पास क्या है लोन पेयर मौजूद है। अब हम इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। 4 आया है तो 4 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या होती है sp3, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, यानी 3 बॉन्ड पेयर है तो एक इसके अंदर क्या है लोन पेयर मौजूद है। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो मेरे पास ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर 3 इसके पास बॉन्ड पेयर हैं तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब चौथा मेरे पास क्या है तो लोन पेयर में यहाँ साइड पे बना लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हुआ लोन पेयर, ठीक है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो क्या है टेट्राहेड्रल है,
लेकिन शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के ऊपर। शेप डिपेंड करता है सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर, और ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इससे जो शेप होगा, शेप क्या होगा, शेप को हम डिस्कस करते हैं। शेप में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लोन पेयर में छुपा देता हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास बॉन्ड पेयर बचते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो ज्योमेट्री होती है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये जो शेप है क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ का एंगल डिफरेंट होगा, यहाँ का एंगल क्या है, डिफरेंट है। यहाँ का एंगल होता है 107 डिग्री, यहाँ का 107 से ज़्यादा, और यहाँ यानी इनके दरमियान ये जो बॉन्ड पेयर है, इसमें जो हमारे पास इसके अंदर जो मौजूद है एंगल, वो कितना है, 107 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल मौजूद है वो 107 से क्या है, वो 107 से ग्रेटर है, ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन प्रोड्यूस करता है इनके दरमियान। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसके जो शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसकी जो ज्योमेट्री हो क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में। यानी एक मॉलिक्यूल, अभी हम दूसरा ले लेते हैं BF3। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, BF3 हम ले लेते हैं, BF3। ठीक है, BF3 हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बाकी हमने ट्राइगोनल डिस्कस कर लिया, बाकी हमने क्या डिस्कस कर लिया, ट्राइगोनल पिरामिड हमने डिस्कस कर लिया। BF3 क्या है, देखिए सबसे पहले हम फार्मूला मेरे पास Z की वैल्यू निकालेंगे 1/2 से। ठीक है, BF यानी बेरिलियम हमारे पास क्या, बोरोन हमारे पास क्या होता है, आखिर शेल में कितने, पहले में 2, दूसरे में 3 होते हैं, सही है, 3 इसकी वैलेंसी है। बोरोन की वैलेंसी कितनी है सेंट्रल एटम के ऊपर, और बोरोन ही यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो 3। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला कोई इसके ऊपर मौजूद नहीं है, तो BF3 है, तो BF3 का मतलब यहाँ पर 3 मोनोवेलेंट एटम है, तो कितने हो गए, 6 हो गए, 6/2 = 3। ठीक है, Z की वैल्यू 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, sp2। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बनाते हैं BF3। ठीक है, तो B मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है। ठीक है, 3 इसके पास क्या है, 1, 2, 3 इसके पास फ्लोरीन मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ का जो एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सोचते हैं कि इसका शेप क्या होगा। देखिए इसके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, 3 है, तो तीनों की तीनों क्या है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर है, यानी तीन आपस में 1 2 3, 3 के 3 इसके अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। तो इसकी जो शेप होगा, यानी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप भी क्या है, शेप भी इसके पास है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, BF3 है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसके बाद हम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं मॉलिक्यूल हम कर लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं HNO3। ठीक है, HNO3। अब इसमें देखते हैं हमारे पास नाइट्रोजन की 1/2 Z की वैल्यू निकालते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 5। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कोई नहीं इसके पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज इसके पास मौजूद नहीं है। H हमारे पास मौजूद है, कितना हुआ, 5 + 1 = 6/2 = 3। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है sp2। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं sp2। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी इसके अंदर, ज्योमेट्री होगी इसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखते हैं N हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी क्या है, ऑक्सीजन,
तो इस तरफ भी क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री। इसकी शेप भी क्या होती है, शेप होता है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स ही, हम कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है। हमारे कोर्स के अंदर भी यहीं तक शामिल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की आप हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्योमेट्री और शेप में आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि ज्योमेट्री बराबर होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के ऊपर। ठीक है, और शेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर्स को देखता है। ठीक है, अगर आपके पास लोन पेयर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो उसका शेप है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। हम sp3d भी कर सकते हैं, sp3d भी कर सकते हैं, यानी 5 वाले की भी हम ज्योमेट्री शेप वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास यही है। इस फार्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल की z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो z की वैल्यू फर्स्ट करें 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है। तो इस आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का पता चलता है। जब ज्योमेट्री का पता चलता है तो फिर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास क्या है, यहाँ पर HNO3 है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, जिससे आपके पास क्या है, H2O है। ठीक है, H2O है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 4, ठीक है, और इसी वैल्यू पर 4 आती है Z की वैल्यू। तो 2 आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, 2 आपके पास क्या रह जाएंगे, लोन पेयर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट ज्योमेट्री के अंदर करता है, और ये जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री के अंदर बताता है, और जो बॉन्ड पेयर है हमें शेप के बारे में बताता है। ठीक है, तो डिफरेंट शेप हमने डिस्कस किए लीनियर शेप। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया हमने टेट्राहेड्रल शेप, तीसरा हमने डिस्कस किया ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और चौथा हमने डिस्कस किया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप भी हमने डिस्कस किया। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आप किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जब आप इस फार्मूले से नंबर Z की वैल्यू निकालेंगे तो आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।